जी हाँ, ब्रिस्बेन में अति सुंदर सुंदर शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने जो आज पारी खेली है, जहां हमारे टॉप के 4 बल्लेबाज 180 रन बनाते हैं, तो नीचे के 6 बल्लेबाज, माफ करिएगा, नीचे के 4 बल्लेबाज जो टेल कही जाती है भारतीय टीम की, आज उन्होंने 150 रन बनाए। पूरा जवाब दिया है ऑस्ट्रेलियन टीम को कि कैसे भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट की दबंग है। कल बात कर रहे थे हम लोग अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से, मैं बात कर भी रहा था किस तरह से बाउंसर्स का पूरा प्रयोग होगा टेंडर्स के खिलाफ। आज हुआ भी वैसा ही, लेकिन उसका बखूबी जवाब दिया है वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने। जिस तरह से 187 पे 6 विकेट हो जाना, उसके बाद 123 रन की बड़ी साझेदारी, 30 साल पहले का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने। दोनों की बैटिंग, दोनों अपना पहला मैच खेल रहे थे, लगभग दोनों के एक एक दो अर्धशतक थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिल्कुल सरप्राइज पैकेज के तौर पर उतारे गए, नेट बॉलर के रूप में गए और उसके बाद वहां टीम में जगह मिलती है, खेलते हैं और उसके बाद परफॉर्म करते हैं। इस तरह की परफॉर्म की उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस टीम को हम लोग 200 रन या 220-25 रन तक हम लोग सिमटने को देख रहे थे कि जल्दी आउट हो जाएगी, जिस तरह हेजलवुड, पैट कमिंस या नथन लियोन को टर्न मिल रहा था, लेकिन नो लुक 6, अगर देखा हो आप लोगों ने मैच, तो नो लुक 6 जो मारा है नथन लियोन को, उसका नथन लियोन का रिएक्शन, टिम पेन का रिएक्शन, मैथ्यू वेड और लबुशांगे जो सिली पॉइंट और शॉट लेग पे खड़े थे, उनका रिएक्शन कि एक 7वें नंबर का बल्लेबाज ऐसा शॉट मार रहा है। उम्मीद नहीं की गई थी जिस तरह से आज भारतीय बल्लेबाज शुरुआत में विकेट गिरे और उसके बाद जिस तरह से समा बांधा है शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने। वॉशिंगटन सुंदर की अगर बात की जाए तो वो प्रारूप में तमिलनाडु से खेलते आते हैं, काफी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज से खेले हैं, बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का एक ऐसा लड़का जो क्रिकेट खेलने के लिए ट्रेनों से सफर करके आता है, उसके बाद वो अपनी पूरी मेहनत से, पहले वनडे की बात की जाए डेब्यू करते हैं, बहुत रन पीटते हैं, उसके बाद वो नहीं खेलते हैं, बाहर होते हैं टीम से, फिर आईपीएल में आते हैं, फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, शार्दुल ठाकुर ने उनको वो मिला जवाब के तौर पर, उन्हें एक उपहार दिया गया, टीम में शामिल किया गया। उसके बाद लगातार चोटों का दौर शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन टीम में। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर टीम में एंट्री लेते हैं और ऐसा नहीं, बॉलिंग से लोगों ने पहले दिन के हिसाब से, डेब्यूटेंट के हिसाब से बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी कि जिस तरह से बॉल लाइन नहीं सेट थी, लाइन के हिसाब से थोड़ा दिक्कतें हो रही, लेकिन आज जो बैटिंग दिखाई है, ये बैटिंग की आस होती थी कि ऑलराउंडर नहीं है टीम में, तो बल्लेबाजों से, गेंदबाजों से इतनी आस होती है कि बल्लेबाजी कर सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं ब्रिस्बेन में अति सुंदर। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हुए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप भाई, कल आपसे मेरी बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि जितना वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर बैट चला लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं थी, दोनों बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बाउंसर का जवाब दिया है, शरीर पे बाउंसरें खाई हैं, स्पिन के खिलाफ बिल्कुल जैसे लग रहा था कोई मैच्योर बैट्समैन खेल रहे हो। नंबर 2-3 के जिस तरह से डिफेंस थे, जो पुल थे, जो ड्राइव थे, वो देख के लगा कि अब जो युवा ब्रिगेड तैयार हो रही है भारतीय टीम में, वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह की बल्लेबाजी भारतीय क्रिकेट टीम ने, खासतौर पे जो हमारे 7 नंबर और 8 नंबर के बैट्समैनों ने दिखाई आज, वास्तव में बहुत काबिले तारीफ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कल मैंने इसी प्रोग्राम में बोला था कि देखिए, ये टीम जिस तरह का जज्बा और जुनून इस टीम ने इस टूर पे दिखाया है, खासतौर पे पहला टेस्ट मैच बुरी तरीके से हारने के बाद, मुझे लग रहा है कि वो, देखिए, वैसा मैं काफी सालों से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने कभी देखा नहीं जिस तरह का फाइट बैक किया। बार बार परिस्थितियां जो है प्रतिकूल हो जाती हैं टीम के खिलाफ, मगर तभी कोई अचानक से टीम में एक हीरो बन के आता है और अपना हाथ उठाता है और जिम्मेदारी लेता है कि बोलता है मैं जो ये सिचुएशन में मैं मुकाबला करूंगा। तो जिस तरह का जो जज्बा दिखाया है लड़ने के लिए, मुझे लग रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं जो बीसीसीआई है उसको भी बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि हम बात करते हैं शैडो टूर्स की। इसमें होता क्या है कि कोई भी सीनियर टीम जब भी किसी देश में खेलने के लिए जाती है, उसके तुरंत पहले इंडिया ए टीम वो टूर करती है, उस कंट्री में जाके खेलती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे नए खिलाड़ी हैं, जो हमारे बेंच पे बैठने वाले प्लेयर्स हैं, जिनको ओरिजिनल टीम में जगह नहीं मिल पाती है, वो भी वो कंडीशंस में जाके एकदम यूज्ड टू हो जाते हैं और उन बॉलर्स को उन कंडीशंस में खेलने का तौर तरीका, उन विकेट्स पे खेलने का तरीका वो उनके लिए अनजान रहता नहीं है। कभी भी अचानक उनको अगर मौका मिलता है मुख्य टीम में, तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें जो है, ये शैडो टूर का जो प्रतिफल है, मुझे लग रहा है वहां से निकल के आ रही है। क्योंकि आप देखिए, इस टीम में जो बॉलिंग अटैक है,
एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो कि मुख्य टीम में जुड़ा हुआ हो, सभी जो है नेट बॉलर थे। और नेट बॉलर का तो आपको वैसे भी मालूम है, बायो बबल में तो वैसे भी जो नेट बॉलर है उनको नेट्स पे बैटिंग मिलती नहीं है, और पिछले 3 महीने से उन्होंने नेट्स पे बैटिंग की नहीं, अचानक उनको मौका मिला और उन्होंने इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी की। कहीं ना कहीं ये तकनीक दिखाती है, आपकी क्षमता दिखाती है, आपकी मानसिक क्षमता दिखाती है, क्योंकि मुझे लगता है विपरीत परिस्थितियों में आपका असली टेस्ट है। बिल्कुल, मुझे एक टूर याद आता है इंग्लैंड का, संदीप भाई। जिस तरह अजिंक्य रहाणे की खोज जब भारतीय टेस्ट टीम में हुई, वो कैसे हुई उसका भी एक बड़ी कहानी है कि इंडिया ए टीम गई थी इंग्लैंड का टूर करने, उसके बाद सीनियर टीम का लगा हुआ था टूर, तो वहां पर अजिंक्य रहाणे 3 शतक मारे। 2 दिन बाद जब वहां इंडिया ए की सीरीज खत्म होती है, टीम का अनाउंसमेंट होता है, तो अजिंक्य रहाणे टीम में आते हैं। तो लोगों का कहना था कि जिस तरह से ये शेडो टूर की आपने बात की, ऐसा नहीं, मदद बहुत करता है। कई बार हम लोग को ऐसे प्लेयर यहां से इंडिया ए से मिले, लोगों की नजर में नहीं आता ये टूर, और जब टीम सिलेक्शन होता तब पता चलता है कि इंडिया ए की सीरीज गई थी। शेडो टूर को हम लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं भारतीय खेल प्रशंसक, लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई फॉलो करता है, जितना वो फोकस करता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, यहां पर वो टूर से पहले जरूर एक शेडो टूर कराता है, जहां पर उनके प्लेयर, क्योंकि यहां तेज विकेट होते हैं। वेस्ट इंडीज की बात की जाए या बात ऑस्ट्रेलिया की जाए, इस साल ये पहला ऐसा सीरीज होगी जिसमें शेडो टूर नहीं आया, वरना इससे पहले भी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले एक टूर आता था। लेकिन आज बात की जाए, जैसे अभी तो बात हो रही कि 2 हीरो आज भारतीय टीम को मिले हैं, बहुत जल्दी होगा इनको हीरो कह देना, लेकिन तब भी अपने आज उन्होंने पारी खेली वो हीरो है। लेकिन बैटिंग अजिंक्य रहाणे जिस तरह से फ्लॉप हुए हैं, चेतेश्वर पुजारा को वही सामने आती बॉल जो बाहर निकल रही वो परेशान कर रही है, ऋषभ पंत फिर वही उनके साथ एक दिक्कत है, अच्छे प्लेयर हैं नो डाउट, वो हिट करने के लिए बने हैं, हिट करें। क्रिस गेल ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं डिफेंस करके 300 रन बनाऊं, 333 रन बनाए, 17 छक्के मारे थे, तो वो डिफेंस करने जाते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को भी आज मैं देखा, जिस बॉल पे वो आउट हुए वो अपरकट मारने जाते, फिर बॉल को नीचे दबाने लगे, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी दिक्कत है ऋषभ पंत के साथ। तो अभी जो राठौर साहब बैटिंग कोच है, उनको कायदे से लग कर इन बल्लेबाजों को इनकी कमियां बतानी होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए कमियां तो जरूर होंगी कहीं ना कहीं, इसीलिए बल्लेबाज आउट हो रहा है। मगर देखिए टीम गेम जो होता है उसका यही मजा है, और टीम गेम में अक्सर ये होता है क्योंकि हर खिलाड़ी रोज रोज तो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी टीम गेम है उन गेमों में रोज एक नया हीरो हमारे सामने आता है और वो अपनी टीम को आगे लेके जाता है, और टीम गेम में अक्सर ये चीज होती है। तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल जो गलतियां हैं, जो ह्यूमन एरर्स है, वो छोटे छोटे ह्यूमन एरर्स जो है वो बल्लेबाजी में हो रहे हैं। देखिए चेतेश्वर पुजारा का जो बॉल था जिसपे आउट हुए, बहुत बेहतरीन बॉल था। रहाणे जरूर, देखिए इस इनिंग में जब भी बैटिंग कर रहे थे 2 बार उनको पहले भी चांस मिला था, मगर वो एज लग के गैप में जा रही थी, मगर आखिरी बार वो सीधे हाथ में चली गई। तो रहाणे ने थोड़ा सा जरूर निराश किया जिस तरह की अप्रोच लेके वो आए थे बल्लेबाजी। मगर यही है ना कि अगर हर बल्लेबाज रोज रन बनाएगा तो फिर विपक्षी टीम तो हमेशा हारती रहेगी। तो क्रिकेट का यही मजा है, रोज रोज नए हीरोज पैदा होते हैं, आप उसका लुत्फ लें। बिल्कुल लुत्फ लें। और जिन लोगों को टेस्ट क्रिकेट पसंद नहीं था, आज मैंने उनको भी कहते सुना कि भाई साहब आजकल टेस्ट देख रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है। ये टेस्ट जो क्लास है ना टेस्ट क्रिकेट की, जिसको भूलता T20 और इतने आईपीएल के इतने चकाचौंध में कहीं टेस्ट गुम सा हो गया था, लेकिन पिछले 2-3-4 सालों से, 3 सालों से जब से डे नाइट टेस्ट आया है, उसके बाद से जो रुख बदला है टेस्ट क्रिकेट का, तो कहीं ना कहीं आईसीसी का वो जो डे नाइट वाला टेस्ट वाला फॉर्मूला था वो बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ है, जिससे अब लोग जुड़ने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी बहुत क्राउड आता है टेस्ट मैच को देखने, वहाँ पसंदीदा खेल है, राष्ट्रीय खेल भी कह सकते हैं उसको, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट मिलता है अपने क्राउड से। वही सेम चीज भारत में भी आप कानपुर की अगर बात की जाए या लखनऊ की बात की जाए, ऐसे यूपी की बात की जाए या भारत भर में, तो सबसे बेस्ट क्राउड कानपुर को कहा जाता है कि वहाँ टेस्ट के लिए वो गाबा है, मेलबर्न है, इतना क्राउड आता है। उसका ईडन गार्डन्स को कहा जाता है कि टेस्ट में यहाँ पे, तो टेस्ट में दर्शक जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं यहाँ के लोग, उनको टेस्ट में बड़ा मजा आता है, उनको T20 वनडे से ज्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। 5 दिन के इस खेल में 5 नए हीरो मिल गए हम लोग को। हमारी बॉलिंग को वो आदमी लीड कर रहा है जिसने सीरीज में डेब्यू किया है। हमारे बैट्समैन से ज्यादा हमारे टेलेंडर रन बना रहते हैं एक पारी में, जब देखते हैं हमारे बैट्समैन नहीं चले। एक ऐसा इस सीरीज में लड़का आता है जो पहले दूसरे मैच में खिलाया जाता है, लगातार 2 मैचों में 2 इनिंग में 50 मारता है, टीम को बिल्कुल एक उभरता बैटिंग स्टार मिल जाता है। एक ऐसा विकेट कीपर जो बॉल के बैट्समैन को आउट करा दे। तो काफी नई नई चीजें सीरीज में दिखी हैं हम लोगों को। जी
जी। देखिए, क्रिकेट का खेल जो है वो रोमांचकता से और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, और दर्शक देखना क्या चाहता है, रोमांचकता चाहता है। और टेस्ट मैचेस के बारे में जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि उसका क्रेज कम क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एक समय ऐसा आया था, एक दौर ऐसा आया था जब भी ज्यादातर टेस्ट मैचेस ड्रॉ होने लग गए थे, मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, 4-4 5-5 दिन दर्शक जो है टीवी के सामने बैठा है, ट्रांजिस्टर पे कमेंट्री सुन रहा है, इंटरनेट पे जो है स्कोर्स देख रहा है, मगर 5वें दिन होता क्या था, मैच बराबरी पे छूटता था और कोई भी टीम मैच नहीं जीतती थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज से दर्शक निराश जरूर होता है। अगर 4 दिन 5 दिन बराबरी का मुकाबला चल रहा है, तो 5वें दिन या जब भी खेल समाप्त होता है, तो मुझे लग रहा है किसी ना किसी एक टीम को जीतना जरूर चाहिए। जो जब से परिणाम ज्यादा आने लग गए हैं, रिजल्ट ज्यादा आने लग गए हैं, मुझे लग रहा है दर्शक ज्यादा जुड़ा है, और मैच भी उसी हिसाब से ज्यादा रोमांचक हो रहे हैं। तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए वास्तव में ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिस तरह से लोग फटाफट क्रिकेट को बहुत ज्यादा लाइक करने लग गए थे, टेस्ट क्रिकेट को लगभग भुला दिया गया था, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सीरीज जो है वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल ही उपलब्धि भी है। मैं देखता हूं जिस तरह से अब टेस्ट क्रिकेट में भी लोग ड्रॉ पे कम जा रहे हैं, ड्रॉ को भी जीत मानने लगे हैं। जैसे पहले होता था कि वो दो बैट्समैन उतरे, उन्होंने पूरा मैच ड्रॉ करा दिया, सामने वाली बॉलर जो थे वो त्रस्त हो गई टीम की, क्या किसको उतार दिया भाई साहब, ये बिल्कुल ही नीरस खेल रहा है। मैच के बाद आपस में बात होती, तुमने तो पूरा मैच नीरस कर दिया, जीत जाते हम लोग या तुम लोग जीत सकते थे। अब जैसे पिछले मैच की बात करें, जो भारतीय टीम ने बैटिंग की, हनुमा विहारी और अश्विन ने और ऋषभ पंत ने, तो उसको हार तो नहीं कह सकते ना, वो एक तरीके से ना ड्रॉ है ना हार, ये भारतीय टीम की जीत है। और इस मैच में भी अगर ये मैच ड्रॉ होता है, जिस एम से निकला है, जिस पायदान से एकदम से उठी है, जैसे बाउंस बैक किया है भारतीय टीम ने, तो ये भी भारतीय टीम की जीत होगी अगर ये मैच ड्रॉ भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कल भारतीय टीम 250 रन पे ऑस्ट्रेलियन को ऑल आउट करना चाहेगी, और कल और परसों का दिन पूरा खेल के मैच जीतने की ओर आगे बढ़ेगी। देखिए, मैंने कल भी बोला था कि इंडियन टीम का जो अप्रोच है वो जीत के लिए ही होना चाहिए, और ऐसा ही होगा। और मुझे लग रहा है आज के खेल में पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट हुई चीज है। और कल भी मुझे लग रहा है अटैक के लिए ही जाएंगे, जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को आउट करके, और वो जो भी स्कोर बोर्ड होगा उसको चेस करने के लिए जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये प्लान है, तो मुझे लग रहा है इस प्लान में जो सबसे बड़ा रोड़ा है भारतीय क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए, तो डेविड वार्नर है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो सिर्फ रन बनाते नहीं है, रन गति जो है बहुत ज्यादा होती है, उनके स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा होता है, और अगर उनका बल्ला चल गया तो फटाफट वो बड़ा स्कोर बना सकते हैं। और उसके बाद अगर उन्होंने इतने ज्यादा ओवर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को दे दिए कि उतने ओवर्स में उनको मौका मिल जाता है पूरी टीम को आउट करने के लिए, तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय होगा। इसलिए डेविड वार्नर, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जीत और ऑस्ट्रेलियन जीत के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल। और यहां पर देखिए, जैसे आज आपने बात की वार्नर की, वार्नर के साथ एक दिक्कत और भी है, जिसपे अभी भारतीय टीम के गेंदबाजों को, भरत अरुण को समझाना चाहिए और बताना चाहिए। आज मैं देख रहा था नटराजन पहले ओवर से ही बिल्कुल 2-3 गेंदें बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल उससे कोई यूज नहीं था। वो वनडे में वाइट होती है बचने के, ये पहली गेंद से जो बचने का इन लोग अपना लेते हैं बॉलर हमारे, इनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि बॉलर को हम लोग बॉल खिलाएं। सिराज आते ही उन्होंने 2 बॉलें खिलाई, तीसरे ओवर में निक लगा, गैप में गई। तो कहीं ना कहीं जब आप बैट्समैन को बॉल खिलाएंगे, वो ड्राइव मारने जाएगा, ऊपर कराएंगे, तो विकेट आपको मिलेंगे। भरत अरुण को, ये जितने युवा गेंदबाज है, शार्दुल ठाकुर हैं, नटराजन है, वॉशिंगटन सुंदर है, इन तीनों को कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के विकेट पे कैसे बॉल करना, इन पे भी थोड़ा गाइडेंस करने की जरूरत है। उनको समझाने के लिए गाइड करें, उनको बताएं कि आप ऐसे करिए, आपको विकेट मिलेंगे। जी, देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल यही बातें बोली गई होंगी भारतीय गेंदबाजों को, इससे अलग कुछ भी बोला नहीं गया होगा। क्योंकि जब हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज के लिए कि किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, तो जरूर वो लेवल पे जहां पे वो बैठे होंगे जरूर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। देखिए, समस्या एग्जीक्यूशन की आती है, और हमेशा रणनीतियां तो बहुत बेहतरीन बनती हैं, मगर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, परेशानी वहां पे आती है। तो जरूर थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है निराश होंगे अपने एफर्ट से। अगर एक विकेट आज आता तो ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी तरीके से बैकफुट पे जाती, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है और 180 ओवर का पूरा गेम होता है, तो मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया इस समय इस गेम में पीछे है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उसको रन भी बनाने हैं, और ऐसे टाइम पे डिक्लेयर करना है जब भी उनके जो थके हुए फास्ट बॉलर हैं, जो सीरीज में 120
130, 110 ओवर हर मैच में डाल रहे हैं, हर इनिंग में डाल रहे हैं, उन गेंदबाजों को भारतीय टीम को आउट करने के लिए पूरे ओवर भी देने होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एफर्ट और मार सकते थे, मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी स्थितियां जो है भारतीय टीम के काफी पक्ष में है, बशर्ते डेविड वार्नर एक ऐसा खिलाड़ी है, उसका विकेट अगर जल्दी मिल जाए। बिल्कुल, डेविड वार्नर का विकेट और उनका विकेट लेगा कौन, ये बड़ा सवाल। इन सब पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। संदीप, तुम लोग बात कर रहे थे आज ब्रिस्बेन में अति सुंदर पे, इन सब पे चर्चा करेंगे। कल वार्नर कितने खतरनाक हो सकते हैं, उन्हें कौन रोकेगा, इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है यहाँ छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो अपर कट में आज हम लोग बात कर रहे थे ब्रिस्बेन में अति सुंदर की, जहां पर शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने काफी अच्छी बैटिंग की और बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया और भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर और ऑस्ट्रेलिया टीम को काफी ज्यादा मायूस किया। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरह से बात अगर की जाए टिम पेन की कप्तानी की, आज मैं देख रहा जिस तरह से स्टार्क पे कितना भरोसा, विकेट नहीं ले रहे थे वो, उनसे 30 ओवर कराए, हेजलवुड को सही से यूज किया तो उन्होंने 4-5 विकेट लिए। लेकिन जिस तरह से आपने 2 ऑलराउंडर खिला रखे हैं, एक आपके पास स्पिन ऑलराउंडर है जो नेथन लियोन का भरपूर साथ दे सकता है, लबुशान ने। अगर जितने मीडियम पेसर आपके थोड़े थक जाएं तो उनको क्रिस ग्रीन एक प्लेयर है, इनको आप यूज कर सकते हैं। उनसे 1 ओवर 8 ओवर क्रिस ग्रीन से और 1 ओवर लबुशांगे से। तो कहीं ना कहीं अभी टिम पेन को मुझे लगता है विवादों से बचना चाहिए और अपनी बैटिंग, अपनी फील्डिंग, मतलब कीपिंग और कप्तानी में थोड़ा ज्यादा वो देना चाहिए जोर की। जिस तरह से आप कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम के, आप विकेट कीपर और कैप्टन है, बहुत बड़ी बात होती है ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान बनना, क्योंकि यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग थे, यहाँ मार्क वॉ, स्टीव वॉ, ऐसे बड़े बड़े कप्तान हुए। तो वहां पर ऐसा कप्तान, मुझे लगता है कि ये मैथ्यू वेड ज्यादा अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे इनसे। आप बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। और देखिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कप्तान होना वास्तव में बहुत जो है प्राइड है, बहुत बड़ा प्राइड है। और डेविड वार्नर, मैथ्यू वेड और स्मिथ के होते हुए अगर आपको ये पदभार मिला है तो आप उसका मतलब समझिए कि आपके ऊपर कितना भरोसा है टीम मैनेजमेंट को। मगर कहीं ना कहीं टिम पेन ने अपनी कप्तानी के साथ साथ, देखिए अपना खुद का परफॉर्मेंस जो था, उन्होंने जो कैचेस गिराए उससे तो जरूर निराश होंगे, बट जो उन्होंने कप्तानी की उससे भी जरूर निराश होंगे। और मुझे लग रहा है कि ये सीरीज खत्म होने के बाद शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में कप्तानी को लेके बड़ा बदलाव कोई देखने के लिए जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलना भी चाहिए, क्योंकि अभी किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लैंगर कर रहे थे तो उन्होंने कहा क्या स्टीव स्मिथ दोबारा कैप्टनसी करेंगे, तो उन्होंने कहा टीम में 11 प्लेयर हैं, 11 में से कोई भी कैप्टन हो सकता है। तो उन्होंने अंदेशा सीरीज शुरू होने से पहले बता दिया था, जब टिम पेन अगर नहीं होंगे तो उनके एब्सेंस में डेविड वार्नर फिर से कैप्टन बन सकते हैं, उनको कैप्टनसी फिर से दी जा सकती है। ऐसे तमाम प्लेयर हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा एक युवा कप्तान ढूंढती है,
स्टीव स्मिथ जब बनाए गए, डेविड वार्नर बनाए गए, तो सबको अलग सा लगा कि डेविड वार्नर स्टीव स्मिथ कैप्टन बन गए। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं कि एक ओपनर बना दिया जाए या कोई और बना दिया जाए। मैथ्यू वेड जिस तरह से कप्तानी करते हैं, उनके पास थोड़ी चालाकी है, वो कर सकते हैं कैप्टनसी ऑस्ट्रेलियन जिसको चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से स्टार्क को यूज़ किया गया है, 25-30 ओवर कराए गए उनसे, 1 विकेट मिला। वो रन काफ़ी लुटा रहे, तो उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी भरोसा किया। नेथन लियोन और स्टार्क ने सबसे ज़्यादा बॉल फेंकी है, जबकि हेजलवुड, या फिर एक ये प्लानिंग थी कि यहाँ पे मत थकाएं, अगली पारी आखिरी पारी जब भारत को खेलेंगे तो हमारे ये बॉलर थोड़े रिफ्रेश रहेंगे, पैट कमिंस और हेजलवुड। ऐसा भी कुछ एक रणनीति में मुझे लगता है ये बनी है। लेकिन पूरी सीरीज में रणनीति अपनाकर क्या करना चाहते हैं पता नहीं। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई बल्लेबाज, ऊपरी क्रम का बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है और हम या आप जैसे बॉलर हैं और हम बॉल डाल रहे हैं, तो हम ये चीज सोच के आते हैं कि भाई देखिए बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, इसको आउट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, हमें कुछ रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, कुछ स्पेशल बॉल डालना पड़ेगा जिससे हमें उसका विकेट मिलेगा। होता ये है कि हम आते हैं और वो हमारी जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है वो कारगर सिद्ध होती है, वो आउट हो जाते हैं। अचानक जो टेलेंडर होते हैं, टेलेंडर तो नहीं बोलूंगा, बट मैं जो है मध्यम निम्न क्रम जो होता है, वो जब वो आता है तो हमें ऐसा लगता है कि इनको तो हम अभी आउट कर देंगे। फिर हम वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके हम बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ यही हुआ। देखिए, जैसे बल्लेबाज खत्म होते हैं, हमारे कीपर और 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर आते हैं, वो एकदम से शॉर्ट बॉलें डालने लगते हैं, यॉर्कर्स डालने लगते हैं, हाफ बॉल डालने लगते हैं। और इसी वजह से हर मैच में ऐसा हो रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं उनको बहुत लंबी गेंदबाजी करनी पड़ रही है। आप याद करिए, पहले टेस्ट मैच को लेके लगभग मुझे लग रहा है वो जो 36 रन पे हम लोग पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग जो थी जिसमें हम लोग 36 रन पे आउट हुए थे, उसके अलावा लगभग अगर देखा जाए तो एवरेज निकाला जाए तो हर इनिंग में इन्होंने लगभग 100 ओवर गेंदबाजी की है। तो गेंदबाजी 100 ओवर हर इनिंग में करना बहुत मुश्किल है और खास तौर पे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो शारीरिक रूप से तो थकते ही हैं, मगर जब इस तरह से टैलेंटर को आउट नहीं कर पाते ना, तो मानसिक रूप से वो बहुत बड़ी थकान है। बिल्कुल, मुझे तो आज ही जब दोनों ये वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर रहे थे तो मुझे शमी अहमद और भुवनेश्वर कुमार की इंग्लैंड वाली पारी याद आ गई, जहां पे उन दोनों ने जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे टेस्ट के दिग्गज गेंदबाजों को पानी पिला दिया था। जिस तरह से वो दोनों ने अर्धशतक लगाए थे, जिस तरह से वो खेल रहे थे, आखिरी में बाउंसर का प्रयोग खूब हुआ, लेकिन आउट कहां पे हुए? जब उन्होंने बॉल ऊपर कराई। आज भी यही हुआ, सिराज विकेट छोड़ 3 चौके मारे उन्होंने, लेकिन वो आउट कहां पर हुए? जब आपने बॉल ऊपर कराई। तो टेस्ट का यही क्रेज है, टेस्ट की यही चीजें हैं जो उसे टेस्ट को महान बनाती है। रियल क्रिकेट इसीलिए इसे कहा गया है। आप लाख बाउंसर मार लीजिए, लाख फुल टॉस दे, लाख स्लोवर मान लीजिए, लेकिन आपको विकेट जब ही मिलेगा एक अच्छी बॉल जो कि बाहर इन स्विंग या आउट स्विंग हो, या आप ऊपर ड्राइव कराने जाइए, जो कोई दोनों टीम के बल्लेबाज, माफ करिएगा गेंदबाज, दोनों नहीं कर रहे हैं। जो करते हैं उनके देख लीजिए, हेजलवुड ने 4 गेंदें ऊपर फेंकी जिन पे विकेट मिले उन्हें, और 4 पे उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स, बड़े प्लेयर उन्होंने आउट किए। शार्दुल ठाकुर उसी गेंद, उसी ओवर की पहले की बात करें तो उसी बॉल पे चौका मारा था, ये गेंद कैसे मिस हो गई? सब लोग हैरान थे कि ऊपर का गेंद और अंदर आगे आउट हो गया शार्दुल, पर वो अपना काम कर चुके थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हम लोगों से जुड़ने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे जिस तरह से टेलेंडर्स ने आज जो काम किया है भारतीय टीम को, इसकी बड़ी लंबे अरसे से तलाश थी। हरभजन, कुंबले सब काम किया करते थे, और पिछले सीरीज में अगर बात किया तो हार्दिक पांड्या इन तब से जुड़े रहते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या बाहर है। लेकिन आज वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने जो बैटिंग की है उससे कहीं ना कहीं युवा ब्रिगेड जो तैयार हो रही भारतीय टीम के लिए, उसके लिए अच्छी खबर है। फिलहाल कल का मैच जब शुरू होगा तो वार्नर को देखने वाली बात है, उसको आउट करने की क्या रणनीति बनती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।